आजकल तो सर एक नया किस्सा शुरू हो गया है। नेताजी, विधायक जी के भाई, विधायक जी के भतीजे खूब कूटे जा रहे हैं थाने में। वो लोग चाहते हैं कि पुलिस दूसरों के साथ बदतमीजी करे, हमारे साथ ना करे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कभी भी। पुलिस पे जब नकेल कसी जाती है, तब महकमे के अंदर से खबर आती है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब फ्रीडम दिया जाता है तो जनता और जो जनप्रतिनिधि है वो कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। बैक डोर पे पर्दे के पीछे से उल्टा सीधा निर्देश देके पुलिस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुलिस पे हस्तक्षेप हो रहा है, तफ्तीश पुलिस कैसे करे इस पे हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये समस्या है। कई घटनाएं इसमें, कई पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो गए, कईयों का मर्डर हुआ इसी चक्कर में। आजकल तो सर एक नया किस्सा शुरू हो गया है। अलीगढ़ का मामला हो या फिर सीतापुर, लखीमपुर, नेताजी, विधायक जी के भाई, विधायक जी के भतीजे खूब कूटे जा रहे हैं थाने में, और वो लोग भी थपड़िया दे रहे हैं। मैंने थाने में तो नहीं किसी को उठते हुए देखा, लेकिन सर अभी अलीगढ़ में कुछ दिन पहले हुआ था कि कपड़े फाड़ दिए गए थे। सीतापुर में भी हुआ। नहीं, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा। हाँ। मुझे तो फिलहाल अभी केवल खीरी का ध्यान पड़ रहा है। विधायक को किसी ने पीट दिया था। तो लेकिन ये है ना कि वो लोग चाहते हैं कि पुलिस दूसरों के साथ बदतमीजी करे, हमारे साथ ना करे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कभी भी। जिस तरह की आप ट्रेनिंग हो जाएगी व्यवहार करने की, आप वैसे ही व्यवहार करेंगे, अपने घर के अंदर भी वैसे व्यवहार करेंगे। मैं पुलिस वालों को हमेशा कहता था कि अगर आप बाहर बदतमीजी करेंगे तो घर में भी बदतमीजी करेंगे। आपका करेक्टर खराब हो जाएगा इससे, ये मत करिए। लेकिन पुलिस वाला का जो व्यवहार है ना, वो बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। हाँ, होता जा रहा है, इसलिए बता रहे हैं। और दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार मतलब बद से बदतर होता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आज़ादी के बाद से ही ये प्रभाव दिख रहा है। बल्कि मैं तो आपको ये बता दूं कि जब पहली बार 1937 में देसी सरकारें बनी, अंग्रेजी शासन में, मतलब भारतीय सरकारें बनी हमारी अपनी, तभी से पुलिस का दुरुपयोग शुरू किया लोगों ने। हालांकि इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि पुलिस गवर्नर के अंडर में थी, मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस नहीं रखी गई थी, जानबूझ के। वो जानते थे कि मिसयूज करेंगे लोग। जो क्या आपको लगता है अभी भी गवर्नर के अधीन कर देना चाहिए? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, ठीक है। फिर मैं तानाशाही की मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लोकतंत्र जो है वो मैं उसको दिल से सही मानता हूँ। लेकिन जैसे क्या है कि आप पुलिस को जब फ्रीडम दिया जाता है तब और खबरें आती हैं, पुलिस पे जब नकेल कसी जाती है तब महकमे के अंदर से खबर आती है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब फ्रीडम दिया जाता है तो जनता और जो जनप्रतिनिधि है वो कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है, फ्रीडम देना चाहिए या फ्रीडम नहीं देना चाहिए? देखिए, ना तो फ्रीडम देना चाहिए और ना नकेल कसना चाहिए। पुलिस पे जो भी आपको रेगुलेशन करना है वो आप कानून और नियम बना के करिए। बैक डोर पे पर्दे के पीछे से उल्टा सीधा निर्देश देके पुलिस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुलिस पे हस्तक्षेप हो रहा है, तफ्तीश पुलिस कैसे करे इस पे हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये समस्या है। दुरुपयोग का आपने जिक्र किया। आपका एक 37 साल का लंबा अनुभव रहा, आप सेवा में रहे। आपके नज़र में, आपके जानने में कभी कोई इसका ऐसा कोई कांड, कोई किस्सा? ये तो रोजमर्रा का ही होता है हर तफ्तीश में। और सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग करने की बातें लोग करते हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो होता है अधिकारियों, नीचे के सबऑर्डिनेट अधिकारियों के पोस्टिंग ट्रांसफ़र में। अच्छा। तो एसपी लेवल पे तो इंस्पेक्टर तक के पोस्टिंग ट्रांसफ़र होते हैं, डीआईजी लेवल पे यही होते हैं, डीआईजी लेवल पे यही होते हैं। तो ये लोग जो हैं अपने मनचाहे लोगों को जिलों में रखना चाहते हैं, और इसके लिए पुलिस से दबाव बनाते हैं बैठ करके। इंस्पेक्टर का जैसे एक नियम बना है, पॉलिसी है शासन की, एक जिले में 5 साल इंस्पेक्टर रहेगा, सब इंस्पेक्टर 6 साल रहेगा, हेड कांस्टेबल 12 साल रहेगा, और कांस्टेबल 15 साल रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं ये यहीं बना रहे, जिससे ट्यूनिंग अच्छी हो गई है, जिससे वो वहाँ के नाजायज कामों में हिस्सेदार बन जाते हैं पुलिस वाले, और वो फिर रूलिंग पार्टी के लोग उनका मिसयूज करते हैं। तो अब वो देखिए मूर्ख तो है नहीं कि आप उनका मिसयूज करें, वो खुद अपने लाभ ना उठाएं, तो वो भी लाभ उठाते हैं, तो फिर अपराध होने लगते हैं इसको लेकर के। आपको एक हालिया उदाहरण आपको देखने को मिला महोबा में, जो एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली
पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर के। बाद में पता लगा कि वो ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो उस उत्पीड़न में शामिल थे, वो घूम फिर के उसी ज़िले में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ से तबादला होता है तो वो एक्चुअली ये व्यापारिक माफिया बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे गिट्टी और बालू का माफिया है इधर महोबा, हमीरपुर साइड वो में। खनन का पूरा अच्छा तो है। वो वहाँ से अगर हटेंगे तो वहाँ से हट के बांधा जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो कसम खाने के लिए ये भी हो गया कि साहब हमारा तबादला होगा, हमने तबादला कर दिया इनका, करेंगे उसको ही, वहाँ से हटाएंगे, जालौन कर देंगे उसको, ताकि वो क्रिमिनल गैंग पूरा चलता रहे। ये बड़ा गठजोड़ बन गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नोएडा में ही रहना चाहते हैं, जिला में नहीं मानेंगे तो गाजीपुर चले जाएंगे, कप्तान नहीं माना तो हाइडल में चले गए, वहीं पर अथॉरिटी में चले गए, वो वहाँ से हटना नहीं चाहते। हमने इनको हटाया सबको जो है। जब मैंने हटाया तो मतलब मंत्री लोगों की, विधायक, एक एक आदमी के लिए नोएडा के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो है, सीनियर अफसर जो है, अरे साहब क्यों हटा रहे हैं? एक इंस्पेक्टर का लोकेशन है, 4-4 इंस्पेक्टर वहाँ तैनात है, कोई हटना नहीं चाहता, जाना सब चाहते हैं वहाँ पर। तो मतलब इतने बड़े पैमाने पे दबाव, बहुत बुरा हाल है। आप तो सीयूजी भी उठाते थे। मैं सीयूजी उठाता था। तो जब आपने तबादले किए मैं तो दबाव मानता भी नहीं था किसी का, मैंने किसी का नहीं माना। मैंने तो ये पॉलिसी बना दी थी कि जिले की तैनाती में वहाँ की गैर जिले की तैनाती भी शामिल की जाएगी। कई घटनाएं इसमें, कई पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो गए, कईयों का मर्डर हुआ इसी चक्कर में। तो मैं तो लिखा पढ़ी में बात डाल रखी है कि किसी भी आदमी को टाइम पूरा होने के बाद जिले में नहीं रखना चाहिए।